जब युद्ध तय था, लेकिन किसके साथ? महाभारत की अनकही कड़ियां। क्या भीष्म जानते थे कि युद्ध का अंत क्या होगा? कमेंट में बताएं। जब पांडव वनवास काट रहे थे, तभी एक अप्रत्याशित मेहमान उनके द्वार आया, महर्षि दुर्वासा। राजन, मैं और मेरे शिष्य आज रात्रि भोजन करेंगे। स्नान के बाद लौटूंगा। युधिष्ठिर का चेहरा पीला पड़ गया। बर्तन तो अक्षय पात्र से आते थे, लेकिन द्रौपदी ने भोजन पहले ही कर लिया था। अब भोजन कहाँ से आएगा? द्रौपदी कृष्ण को याद करती है और तब एक चमत्कार होता है। अक्षय पात्र से भोजन उत्पन्न होता है। दुर्वासा तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अज्ञातवास के लिए पांडव पहुंचे विराट नगरी, हर कोई अलग भेष में। युधिष्ठिर बन गए राजपुरोहित, भीम बन गए बावर्ची, अर्जुन एक स्त्री के रूप में नर्तक और द्रौपदी बनी सैरंध्री, महारानी की दासी। एक दिन जब द्रौपदी एकांत में थी, हस्तिनापुर से आए जयद्रथ की निगाहें उन पर पड़ी। सैरंध्री हो या रानी, तुम मेरी हो। वो द्रौपदी का अपहरण कर ले गया, लेकिन भीम और अर्जुन ने पीछा किया। भीम ने उसे धूल चटाई और अर्जुन ने उसके प्राण बख्श दिए, सिर्फ एक वचन के कारण। कौन सा वचन था वो, और किससे? महारानी का भाई कीचक सैरंध्री की सुंदरता पर मोहित हो गया। तू क्या जाने राजमहल का स्वाद, चल मेरे साथ। द्रौपदी ने भीम से विनती की, मेरी लाज अब आपके हाथ में है। भीम ने कीचक को अंधेरे सभागृह में बुलाया और फिर कीचक के चिथड़े उड़ गए। विराट नगरी में डर बैठ गया, लेकिन अभी राज खुला नहीं था। अज्ञातवास खत्म होने पर अर्जुन को मिला अपना गांडीव और पांडवों की पहचान उजागर हुई। अब समय था हस्तिनापुर से अपने अधिकार की मांग करने का। पांडवों ने युद्ध का निर्णय लिया, लेकिन क्या भीष्म पांडवों के खिलाफ युद्ध करेंगे? मैं हस्तिनापुर का सेवक हूँ, पर युद्ध अर्जुन से होगा तो विजय उसकी होगी। कौरव और पांडव दोनों श्री कृष्ण के पास गए। दुर्योधन सेना मांगता है, अर्जुन बस कृष्ण। मेरी नारायणी सेना एक तरफ और मैं निःशस्त्र दूसरी तरफ। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और युद्ध का रथ तैयार हुआ। पुत्र, युद्ध त्याग दे, अन्यथा संपूर्ण कुल का नाश निश्चित है। माँ, अब पीछे नहीं हटूंगा। द्रौपदी ने शपथ ली, मेरे केश तभी बंधेंगे जब दुर्योधन की जंघा तोड़ी जाएगी। और उसने युद्ध का दिन निश्चित किया, अमावस्या की रात्रि। युद्ध निश्चित था, लेकिन जीत किसकी होगी? क्या धर्म की रक्षा हो पाएगी, या फिर ये महायुद्ध भी किसी और महाकथा की शुरुआत है? क्या आपने भी कभी ऐसी लड़ाई लड़ी है जिसमें हारते हुए भी जीतना पड़ा हो? कमेंट करें और अगले भाग के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।